नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका नई और फ्रेश वीडियो में हमारे चैनल टॉक विद शुभम। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी नई कंपनी की ओर से मिलने वाले ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले एचआर मैनेजर से हेल्थ इंश्योरेंस, अप्रेजल सिस्टम और बोनस जैसी कई ऐसी बातें जरूर पूछ ले। कंपनी की खूबियां और खामियां ही तय में आपकी मदद करेगी कि नई कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो नई जॉब ज्वाइन करने से पहले सैलरी और पद के अलावा भी आपको कई बातों की जानकारी होनी चाहिए। नई कंपनी से मिलने वाले फायदे, उसकी खूबियाँ, उसकी खामियां और पॉलिसीज आपको मालूम होनी चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी होने के बाद भी आपको तय करना चाहिए कि नई कंपनी को ज्वाइन करे या नहीं। यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बेनिफिट भविष्य के लिहाज से जरूरी होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि कंपनी की ओर से मिलने वाले ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले एचआर मैनेजर से कई बातें जरूर पूछ लें। जानिए किन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए और नहीं। तो जॉब ज्वाइनिंग से पहले पूछे ये 8 सवाल। तो ये 8 सवाल कौन से हैं? ये आपको हमारी स्लाइड में दिख रहा होगा। ये 8 सवाल आपके सामने हैं जिनमें हम एक एक करके एक एक टॉपिक पे आपको पूरा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को साथ के साथ लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बने रहिए वीडियो में, आगे हम आपको पूरे 8 पॉइंट्स समझाते हैं। पहला पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। महामारी के बाद, जिस तरीके से महामारी के बाद बने हालात देखने के बाद अब ज्वाइनिंग से पहले एचआर मैनेजर से इंश्योरेंस से जुड़े सवाल पूछने बेहद जरूरी है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी ये बातें जरूर पूछे, जैसे इंश्योरेंस प्रोवाइडर कौन है, सालाना इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम कटता है, क्या कंपनी प्रीमियम का कुछ हिस्सा देती है, इंश्योरेंस का बेनिफिट्स कब से मिलेगा। इन सवालों के जवाब जानकर आप यह समझ पाएंगे कि इंश्योरेंस के मामले में नई कंपनी बेहतर है या आपकी कंपनी जो पुरानी थी वो बेहतर थी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बोनस। हर साल मिलने वाले बोनस को लेकर कंपनियों में नियम भी अलग अलग होते हैं। यह आप सभी को पता है। कई कंपनियां हर माह आपकी सैलरी से कटौती करके बोनस देती है। वहीं कई ऐसी भी होती है जो अपनी तरफ से कर्मचारियों को बोनस देती है। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जिनमें बोनस को लेकर कोई पॉलिसी ही नहीं होती। इसलिए नई कंपनी के एचआर मैनेजर से इस बारे में जरूर पूछ ले। चलिए अब अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है जॉब की जिम्मेदारियां। तो इसमें हम देखेंगे कि नई जॉब में आपकी क्या जिम्मेदारी होगी। इससे साफ तौर पर पूछे ताकि आप यह तय कर सके कि आप कैपेबिलिटी और कंपनी की डिमांड के बीच तालमेल बिठा सकेंगे या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एचआर मैनेजर को साफ तौर पर यह बताएं ताकि ज्वाइनिंग के बाद आपकी छवि गलत ना बने। ये सबसे पहले ध्यान रखें कि आपकी छवि ही आपको प्रमोशंस दिलवाएगी। कंपनी में प्रमोशंस आपको सिर्फ आपकी छवि ही दिलाएगी और आपका काम दिखाएगा। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, चौथा पॉइंट, जो कि है कामकाज की समीक्षा। तो कामकाज की समीक्षा में हम समझेंगे कि नई कंपनी में कर्मचारियों के काम की जांच करने का तरीका क्या है कि जिससे वो छानते हैं कि कर्मचारी काम कर रहा है या नहीं। यानी कैसे तय होता है कि कर्मचारी कितने अच्छे काम कर रहा है। इसकी समीक्षा करने का तरीका क्या है, यह एचआर मैनेजर से जरूर पूछ लें। अब इसी के साथ हम 5वें पॉइंट पे चलेंगे, अप्रेजल सिस्टम। कि कंपनी में अप्रेजल सिस्टम कैसा है, सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन की प्रोसेस क्या है। ये बेहद अहम सवाल है जो आपको एचआर मैनेजर से जरूर पूछना है। कर्मचारियों को अप्रेजल का फायदा कब मिलता है और कितनी सैलरी इंक्रीमेंट होता है, यह जानकारी जरूर ले लें। अब इसी के साथ हम 6ठे पॉइंट की तरफ चलेंगे अपने, कि कंपनी की प्रतिष्ठा। कि जिस कंपनी की ओर से आपको ऑफर मिला है उसकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है,
इसे भी समझ ले, इसके लिए थोड़ी रिसर्च करे। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार उस कंपनी से जुड़ा है तो कंपनी के बारे में उनसे अच्छी जानकारी मिल सकती है। अपने सभी दोस्तों से पूछ लें कि कंपनी कैसी है, इसमें जो वर्क करते हैं उनसे पूछें कि कंपनी की क्या रेपो है। अब इसी के साथ हम अगले पॉइंट पे चलेंगे, जो है इमरजेंसी लीव। कि ज़्यादातर कंपनियां अपने एनुअल हॉलिडे प्लान तो होता है, लेकिन इमरजेंसी में ली जाने वाली छुट्टियों का प्रोसेस क्या है ये पूछ लें। ऐसी स्थिति में कंपनी की ओर से कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कि जो हॉलिडे प्लान है कंपनी का, उसके अलावा अगर हमें कोई इमरजेंसी में छुट्टी लेनी पड़े तो कंपनी हमें कितनी छुट्टियां देती है, ये ज़रूर पूछ लें। इसकी जानकारी एचआर मैनेजर से ज़रूर लें, यानी पेड और अनपेड छुट्टियों के बारे में बात ज़रूर करें। अब 8वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, और इसी से आप डिसीजन करेंगे कि क्या मैं कंफर्टेबल हूँ। ये सबसे बड़ा सवाल है। सारे सवालों के जवाब और बातें समझने के बाद यह तय करें कि आप नई जॉब का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कितना तैयार हैं। अगर एचआर मैनेजर के सारे सवाल से संतुष्ट हैं तो ऑफर को एक्सेप्ट करें। ऑफर को तभी एक्सेप्ट करें जब आपने पूरी कंपनी के बारे में छानबीन कर ली है और आपको ये जॉब पसंद है, तो ही आप जॉब ऑफर एक्सेप्ट करें और कंपनी में जाएं। तो इसी के साथ मैं शुभम शर्मा अलविदा लेता हूँ आपसे, और मिलते हैं अगली नई फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। गुड बाय।